इस समय हम लोग आजमगढ़ जनपद के जहानागंज ब्लॉक के अंतर्गत किशुनपुर गांव की जो हरिजन बस्ती है उसमें है। इसको क्या नाम बताएं सर? क्या इसका? लोकापुर गांव है जो उसी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे 189 शौचालय है और 19 का जियो टैग दिखा रहा है जी। और बता रहे और बना है कि और बने हुए हैं, उसका जियो टैग 3-4 और बन चुके हैं जी। ठीक है जी। तो हम गांव के लोगों से कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप सबको प्रणाम करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आज उनका हसनार लगाए हम लोग। एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहें। आज 15 अगस्त है, नारा लगाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहें। भारत माता की जय। जिंदाबाद। 15 अगस्त जिंदाबाद। 15 अगस्त जिंदाबाद। 15 अगस्त जिंदाबाद। शहीदों को नमन करते हुए इस गांव के बीच आप सबसे यह गुजारिश है कि हमारे शहीद, उनके अंदर एक लालसा थी कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन है, उनकी अधीनता समाप्त हो, अब हम अपने बलबूते पर राज करें, शासन करें और हमारे देश के लोग उत्थान करें, आगे बढ़ें। हमारा देश एक सुंदर स्वस्थ देश हो। खाली है ना, खाली है। वे बेचारे चले गए, हम आजाद हो गए, लेकिन आजाद होने के बाद अभी उनकी मंशा के अनुरूप हम नहीं बन पाए, क्योंकि एक समय था जब आदमी धरती पर पैदा हुआ तो जानवर की तरह से रहता था, पेड़ों की डालियों पर कूद कूद के रहता था, जानवरों से बचता था, छिपता था, मारता था, उसे खाता था, असभ्य था, नंगा होकर टहलता था, नहीं जानकारी थी। धीरे धीरे सभ्य हुआ, जानकारी हुई तो आदमी पत्ते से और जानवर के छाल से अपने शरीर को ढकने लगा, उसे लज्जा आने लगी तो अपने तन को पत्ते से, बड़े बड़े पत्ते होते थे पेड़ों के, उनसे या तो जानवर की छाल से ढकने लगा। धीरे धीरे विकास किया, आग की खोज किया, कच्चा मांस खाता था, जला के खाने लगा, पहाड़ से पत्थरों से जानवर का शिकार करता था, धीरे धीरे लकड़ी से करने लगा, फिर लोहा की खोज किया। मतलब कहने का कि उत्तरोत्तर धीरे धीरे विकास करता हुआ जमाना आया, पहिया का आविष्कार हुआ और वह गाड़ी से इधर उधर सामान को ढोने लगा और आज का जमाना है कि हम हवाई जहाज तक, क्या रॉकेट भी बना चुके हैं। ऐसे ऐसे आविष्कार कर लिए हैं जो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। लेकिन अभी भी हम इतने कुछ लोग पिछड़े हुए हैं जिन्हें कहने में शर्म भी आती है कि हमारे भारत जैसे देश में, अन्य देशों की अगर बात देखें तो वहाँ सरकार को ये व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, लेकिन भारत जैसे देश में टट्टी करने की भी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती। ये शर्म आती, विदेशी जब सुनते हैं तो हम पर हंसते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ टट्टी करने के लिए भी सरकार को शौचालय बनवाने के लिए सहायता देनी पड़ती है, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। हमारा देश हर मायने में ठीक है। अरे आप ही बताइए, आपके खाने की व्यवस्था सरकार करती है? अपने मेहनत से करते हैं। घर बनवाते हैं, सरकार देती है क्या? अपने बेटी बहन की शादी करते हैं, सरकार देती है? लेकिन नहीं, जब शौचालय की बात आती है तो सरकार दे तब न बाबू, प्रधान जी दी हैं तब न, वो तो फलाने देवे न कहीं न, हम तो नौवे न जोड़ने जाए तो हम खेतवे में जा, तमाम तरह की बातें करते हैं, है कि नहीं? लेकिन उससे समस्या किसकी है? हम जाएंगे तो हमारी समस्या है कि उन लोगों की समस्या जो कुर्सी पर ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी कोई समस्या नहीं है। ये मानवता है कि हमको भी ये अवसर दिया जा रहा है कि अगर आप नहीं चाहते थे तो भी समझ करके बनवा लीजिए। क्या समस्या है? एक कजरी के माध्यम से सुनिए।